इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र का सालाना बजट वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिंदे फडणवीस सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त विधानसभा में पेश कर रहे हैं। इस बजट की जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। किसानों को लेकर के सभी लोगों की उम्मीदें थी कि किसानों को लेकर के सरकार बड़ा ऐलान करेगी और कुछ ऐसा ही बजट में देखने को फिलहाल मिल रहा है। सरकार ने किसानों और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जी हां, शिव महोत्सव के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने प्याज उत्पादक किसानों को पूरा मदद देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा किसानों के लिए नमो सरकारी योजना का ऐलान किया गया है। किसानों की मदद के लिए बजट में करीबन 6,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जो प्रावधान है बजट में वो करीब 6,900 करोड़ रुपए का किसानों के लिए रखा गया है। इसके अलावा किसानों को हर साल 12,000 रुपए की सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा किसानों को मदद मिल रही थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों को सालाना मदद देने का एक बड़ा ऐलान किया है। साल में सरकार की तरफ से किसानों को 12,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा किसानों का जो पीक बीमा है उसकी EMI, जो साप्ताहिक EMI है, वो भी सरकार फिलहाल महाराष्ट्र सरकार भरेगी। ऐसा ऐलान देवेंद्र फडणवीस ने किया है। इसके अलावा बजट की कुछ और अन्य बड़ी बातों पर अगर हम ध्यान दें तो किसानों के लिए गोपीनाथ मुंडे अपघात योजना लागू करने का ऐलान सरकार ने किया है। इस योजना के तहत दुर्घटनाग्रस्त किसानों को 2 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से मिलेगी। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के प्रति जो एक और बड़ा ऐलान किया हो उसमें 86,000 कृषि पंपों को तत्काल बिजली कनेक्शन देने का ऐलान देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए सरकार खजाना खोल रही है। महाराष्ट्र सरकार किसानों को खुश करने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि अगले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और मौजूदा समय में किसानों का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हाल ही में आपने कई खबरें और वीडियो देखे हैं जिसमें प्याज उत्पादक किसान है काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्हें अपने लागत तक निकालना मुश्किल हो रहा था, लिहाजा उन्होंने मजबूर होकर अपनी फसलों को नष्ट कर दिया है। कई किसानों ने उस पर ट्रैक्टर चला दिया तो कई किसानों ने उस प्याज की होली जलाई है। तो इस तरह की खबरों को सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार किसानों के प्रति सजग नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी ऐलान किया था कि सरकारों जो है वो किसानों को बीच सड़क पर बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। या यूं कहें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार किसी भी सूरत पर किसानों को पीछे छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि राज्य और देश के विकास में किसान सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार का सालाना बजट इस वक्त वित्त मंत्री और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस पेश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। इस बजट में अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न प्रकल्पों के लिए 36,000 करोड़ रुपए का आवंटन बजट में किया है। इसके अलावा नागपुर और नासिक में उद्यानों के विकास के लिए सरकार ने करीब 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके अलावा गढ़किला के संवर्धन के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार शिव महोत्सव के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए बजट में आवंटन दिया गया है। महाराष्ट्र में इसके अलावा विभिन्न प्रकल्पों के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। किसानों के लिए नमो सरकारी योजना। तो ये थी अब तक की बजट की बड़ी बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं और शायद किसानों के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये बजट तैयार किया है, जिसका खाका इस वक्त डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस विधानसभा परिषद में पेश कर रहे हैं।